बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट PTV नेशनल ऐं मां आहियां अव्हां जी मेज़बान सबा अली। कीअं आहियो? उमेद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, वॾो ख़ासि ॾिहाड़ो हूंदो आहे इहो। ऐं चाहे इबादत जे हवाले सां, इंसानियत जे हवाले सां, हर हवाले सां तव्हां इन में जीअं बि जेतिरो बि पढ़ो उहो घटि आहे। ऐं जुमो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे, पर पढ़ण सां गॾु गॾु हिन ॾिहाड़े ते हिकिड़ी वॾी इम्पॉर्टेंट ॿी शइ इहा बि आहे त इन ॾिहाड़े ते तव्हां सदको बि ॾियो। इहो ॾाढो ज़रूरी आहे, जान जो, माल जो। ऐं उथंदे वेहंदे जीअं तव्हांखे कोई अहिड़ो माण्हू नज़र अचे जेके कुझु माण्हू आहिनि जेके सदको एक्सेप्ट कंदा आहिनि, कुझु माण्हू सदको एक्सेप्ट न आहिनि कंदा, पर अगरि तव्हां कंहिंजी मदद बि करणु चाहियो त इहो ॾाढो भलारो ॾींहुं आहे। ऐं इन ॾिहाड़े ते असां अलाह जे नाले ते ॾियूं त अलाह सां इहा हिकिड़े तरीक़े सां असां माण्हू सां तिजारत त कंदा आहियूं, त अलाह सां तिजारत करणु बि ज़रूरी आहे। ऐं हे ॾिहाड़ो, अॼु जो ॾिहाड़ो, जुमे जो ॾिहाड़ो ॾाढो ज़रूरी आहे। इन ॾिहाड़े ते असांजी चाहे असां इबादत कंदा आहियूं उहा उनजो बि डबल असांखे सवाबु मिलंदो आहे। ऐं अगरि सदको ॾींदा आहियूं उनजो बि डबल असांखे सवाबु मिलंदो आहे। बल्कि सदके जो त मां चवंदमि असांखे फ़ाइदो पहुचंदो आहे ऐं फ़ाइदो ई असांखे मिलंदो आहे। ऐं अलाह साईं असांखे सदको इन करे ई चयो आहे त ॾियो, ताकी असांजी ज़िंदगी में जेके मुश्किलात आहिनि, जेके परेशानियूं आहिनि, उहे असांजे रस्ते में जेके रुकावटूं आहिनि उहे ख़तमु थी वञनि। ऐं इहो सिर्फ़ु सदके सां ई पॉसिबल आहे। सो असांजे पैनलिस्ट जेके हूंदा ॾाढा ज़बरदस्त हूंदा ऐं उन्हनि सां असां इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं ऐं वधीक उन्हनि खां नॉलेज वठंदासीं इन बारे में त जुमे जे ॾिहाड़े बि सदको ॾिजे, पर अगरि हूअं बि अगरि असां नॉर्मल ॾिहाड़नि ते बि सदको ॾियूं त उन्हनि जी छा फ़ज़ीलत आहे, उनजो छा सवाबु आहे। सो सभिनि खां पहिरियों त मूं वटि शेफ़ मौजूदु आहे ऐं शेफ़ ज़फ़र मूं सां मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि ऐं पुछंदमि छा ठाहिया आहिनि असां लाइ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग का काम करता हूँ, तकरीबन 12 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 2008 से मैंने स्टार्ट लिया था और अभी माशाल्लाह 2024 चल रहा है। सही है। तो शुरू से तो ये स्टार्ट कैसे हुआ काम? स्टार्ट मुझे कुछ शौक़ था और कुछ मुझे जॉब प्रोफेशन चुनना तो था, तो मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सही। तो रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया, जी, कहीं पे जॉब की? जी जी। सही है। तो क्या अच्छा बनाते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं मुझे। अच्छा तो सभी बना लेता हूँ तकरीबन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, पाकिस्तानी, थाई, ये सब तकरीबन बना लेता हूँ। सही है। आज क्या बनाया हमारे नाजरीन के लिए आपने? आज मैंने कैमल निहारी बनाई थी, ऊँट के गोश्त की निहारी। अच्छा जी, सही है। अच्छा, ऊँट के गोश्त की निहारी या ऊँट के गोश्त में जितनी भी डिशेस बनती हैं, क्या हमारे रेस्टोरेंट्स में बनती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको? नहीं, ये बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होता है। ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ कुर्बानी के दिनों में ये अवेलेबल होता है, बाकी तो नहीं होता है यहाँ पर। सही, मतलब पाकिस्तान में जो है जी जी ऑर्डर पे ही बनती है, ऑर्डर पे ही बनती है। सही है। आज इसकी रेसिपी बताएं कैसे बनती है? ये वीकेंड है जी, और जी, क्या पता किसी का दिल चाह रहा हो कि भाई ऊँट की निहारी खाएं आज हम लोग। जी बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल तैयार तो कर लिया है, इसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊँट का गोश्त लिया 1 किलो, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद एक पानी से उबाल लिया। उसे उबाल के तकरीबन थोड़ी देर उबाला है, 15 मिनट, और वो उस पानी को आउट कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने मसालों को रोस्ट किया है। उसमें ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और धनिया है और सौंफ है। उसको रोस्ट तवे पे या फिर फ्राई पैन में डाल के रोस्ट कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद उसको साइड पे रख दें और फिर अपने गोश्त की तरफ आ जाएं। गोश्त को हमने पैन में लेना है अच्छे तरीके से, उसके अंदर पानी ऐड करना है थोड़ा सा, और वो सारे जो मसाले हैं वो ऐड करके हमने इसको उबालने के लिए रख देना। अगर आप प्रेशर कुकर में उबालना चाहते हैं तो तकरीबन 45 मिनट लगेंगे, और अगर आप वैसे ही अपने पतीले में तो तकरीबन 2 घंटे लगेंगे इसके लिए। अच्छा। उसके बाद उबालने के बाद इसको हम अलग निकाल लेंगे और इसका पानी आउट नहीं करना हमने। सही है। इसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, कढ़ाई या जो भी आपके पास है, उसके अंदर हम 2 प्याज डालेंगे। 2 प्याज डालने के बाद हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है। और गोश्त को उसके साथ पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इस तरह पकाना है। उसके बाद उसमें मसाले जो हमने लिए थे, उसमें सौंफ है 2 चम्मच, सही है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया जो हमने रोस्ट कर लिया था इसको हमने ग्राइंड कर लेना बिल्कुल बारीक। उसके बाद इसमें 1.5 हाफ चम्मच जो है हाफ टी स्पून जो है गरम मसाला डालना है, और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून इसमें
जो जयफल जावित्री का पाउडर है वो डालना है, और 2 चम्मच जो है मिर्चें डालनी है लाल वाली, और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची डालनी है, 1.5 चम्मच नमक डालना है। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे, और तकरीबन आधे घंटे हमें फिर से दम पे रख देंगे। और जब इसका पानी उबल जाए पानी, तो उसके बाद इसमें आटा जो है ब्राउन आटा वो डालना है। आटा ब्राउन डालने के बाद, नॉर्मल आटा नहीं डाल सकते, ब्राउन आटा, वाइट आटा ना डालें वरना निहारी का कलर वैसा नहीं आएगा जैसा होना चाहिए। सही है। उसके बाद ब्राउन आटा डालने के बाद इसको मज़ीद 15 मिनट दम पे रखेंगे हम, और दम पे रखने के बाद तकरीबन इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा जो जैसा ऑयल लाल लाल ऑयल होता है वो नहीं आएगा। अब इसे 15 मिनट हम और पकाने के फ़ौरन बाद इसको दम बिल्कुल हल्के आंच पे रख देना, तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऑयल आपने निकाल लेना है, ये अगर आप दिखा सकते हैं तो फिर और हल्की हल्की ये जो है गार्निश कर लेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है कि ऊन का गोश्त जल्दी गल जाता है या इसमें टाइम लगता है? नहीं, टाइम तो लगता है। टाइम लगता है, तो इसको जल्दी गलाने का कोई तरीका है? जैसे हम लोग नॉर्मल गोश्त में जो है कच्चा पपीता डालते हैं, कच्चा पपीता डालें आप, और एक दिन पहले अगर इसकी ये जो मैरिनेशन है ना मैंने बताई है ना, थोड़ी एक दिन पहले भी आप करके रख लेंगे तो उससे भी गोश्त में बहुत फर्क आएगा। नमक एंड में डालें आप, बस सही तैयार हो जाएगा तकरीबन। ठीक है। और इसको हम जो नान के साथ आपने सर्व किया, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, ताफ़तान के साथ सर्व कर सकते हैं। सही है। ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई शेफ़ ज़फ़र, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक ते विदासी वेरे पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशन ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवा जुआन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं सेगमेंट में हिन सेगमेंट में ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि, जेके मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, ट्रेनर आहिनि। अदील सिद्दीकी साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, इस डिजिटल दौर में एक मुस्लिम के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ा मुश्किल है। शायद बहुत आसान भी है अगर देखा जाए और बहुत मुश्किल भी है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, आज के जो एरा है ये एक डिजिटल एरा है। अब हम एक डिजिटल एरा में इंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है कि कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ मुस्लिम, एक मुसलमान की कैरेक्टर बिल्डिंग इस दौर में कैसी होगी, ये हम सब की फ़िक्र होनी चाहिए एज अ पेरेंट एंड एज एन एल्डर जनरेशन यू कैन से। तो अभी आजकल के टाइम में जैसे हम पहले की अपब्रिंगिंग हुआ करती थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आजकल जो है आपको पता है कि
बच्चों के हाथों में अर्ली एजेस में मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं और ये आज के दौर की नीड भी है, ज़रूरत भी है. अब टू मच इंफॉर्मेशन जो होती है ना, दैट इज़ हार्मफुल, क्योंकि आपका माइंड यंग है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत से लोगों को बहुत से प्लेटफॉर्म्स का, जो अगर मैं अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हलाल अर्निंग का है, कौन सा हराम अर्निंग का है. दे जस्ट नो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अर्निंग हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत. दूसरा जो अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल है सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. छोटी एज से बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि उनकी टाइमिंग बन जाए, उनकी रूटीन बन जाए, एक तो ये, और फिर उसके साथ साथ उनको सही गलत का भी पता हो कि हमें अगर मोबाइल उठाना है तो क्या देखना है क्या नहीं. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो अक्सर मिसिंग है वो ये होता है कि बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है तो पेरेंट्स ख़ुद भी मोबाइल फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं. ये वो पार्ट है जहाँ पर जो है फोकस की ज़रूरत है. बच्चे को टाइम देना होगा, यंग माइंड है. जब पेरेंट जो है, माँ बाप जो है, वो खुद ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अटेंशन नहीं दे सकते कि बच्चा मोबाइल के ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. तो वहाँ पर उनको ज़रूरत है उस बच्चे के साथ बैठकर, जैसे पहले के ज़माने में साथ बैठकर टीवी देखा जाता था, तो अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी मामला होता था तो एक शर्म और लिहाज के मामले में या तो चीज़ को बंद कर दिया जाता था, चैनल चेंज कर दिया जाता, फॉरवर्ड कर दिया जाता था, क्योंकि एक लिहाज होता है, एक दूसरे का ख्याल होता है. ठीक है, तो जब बच्चा मोबाइल यूज़ करे तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको साथ बैठकर मोबाइल यूज़ करें, ताकि उसको मोबाइल यूज़ करने का तरीका पता चले कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन को लेना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेना है. तो यू हैव टू ट्रेन स्टेप बाय स्टेप. एक कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो नहीं है कि ऐसे होगा, क्योंकि हर बच्चे का जो नेचर होता है वो अलग होता है. सही है. कुछ बच्चे कंटिन्यू जी. कुछ बच्चे जो है वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं. तो उनको उसके हिसाब से ही डील करना पड़ता है. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे को अटेंशन और टाइम चाहिए होता है. वो टाइम आपको निकाल कर उसको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, उसको बैठकर बताना पड़ेगा और अपने दीन को भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी उनको सुनाना पड़ेगी. तो जब ये बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है. बच्चा आज के दौर में कंज्यूम कर रहा होता है कि दज्जाल आएगा. अब जब उसको उस दज्जाल के बारे में पता चलता है, और मैं आपको एक बड़ा इससे रिलेटेड एक वाक़या बताऊं कि ये मेरे भांजे का वाक़या है कि उसको पता चला कि दज्जाल ने आना है और दज्जाल आएगा. तो उसको जब एक हदीस सुनाई और उसको एक बात पता चली, तो उसको पता चला तो वो मेरी बहन से कहता है कि मम्मा हम ऐसा करेंगे कि हम मदीना में घर ले लेंगे. तो मदीना में घर ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है. क्यों ले लेंगे? कह लगा क्योंकि दज्जाल वहाँ नहीं आ सकेगा. तो उस बच्चे को, उस यंग माइंड में ये अवेयर वो हो गया कि ठीक है दज्जाल आएगा, लेकिन मदीना में ले लूँगा तो नहीं आएगा. तो आपको बहुत यंग एज से जो है उनको उस तरीके से लेकर चलना पड़ता है. सही है. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज के दौर में जो एक मिसयूज़ है जो मोबाइल फ़ोन्स का. जिस तरीके से बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि लड़कियां जो है वो घर से भाग गई, यंग एज की लड़कियां थी, टीन एज की लड़कियां थी, वो मोबाइल पर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, कोई बात हुई, कुछ हुआ, दोस्ती हुई और जो है ना वो घर से भाग गए. इस तरीके के मामलात भी हुए. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग थी. तो हमें मसला पता होना चाहिए. जब हमें मसला पता होगा तो हम उसका सोल्यूशन तो फाइनली निकाल ही लेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. तो यहाँ पर अटेंशन की ज़रूरत है. बच्चों को टाइम चाहिए होता है. उनको हमें प्लेटफॉर्म्स की अवेयरनेस देनी होगी. कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है यूज़ करने के लिए, आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है. बीइंग अ मुस्लिम आप हैं क्या, और आपने आगे दुनिया में चलना कैसे है. आपने दुनिया की क़यादत करनी है. आपने अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना है और उसको फिर स्प्रेड करना है, ना कि आपने किसी और कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर उसको अडॉप्ट करना है और अपने कल्चर को भी ख़राब करना है. अच्छा अदील साहब, ये भी बताएं कि एक तो छोटे बच्चों की बात हो गई कि उनको मोबाइल यूजेज का हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए, और उसके बाद जब वो बच्चे थोड़ी यंग एज में, जब वो अर्न करने के एज में होती हैं, तो फिर उनको कैसे समझाया जाए कि उनके साथ इंटरेक्ट करना फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कि उनका अपना माइंडसेट बन चुका होता है, और फिर उनको ये बताना कि ये चीज़ अर्निंग के लिए सही है और ये चीज़ अर्निंग के लिए सही नहीं है. उसके लिए भी किस तरीके से उनको गाइडेंस देनी चाहिए?
देखिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये एक आजकल बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आजकल जो है ना हर नौजवान जो है वो मिलियंस में कमाना चाहता है। उसको बस ये पता होता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, लेट सपोज मैं अमेज़ॉन स्टार्ट कर लूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लूँगा तो मैं लाखों में कमाऊँगा। द पॉइंट इज़ डैट जो आपकी बात है उस पर आने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मुझे कमाना क्यों है। मैं लाखों कमाऊँगा तो उसका करूँगा क्या, उसका यूज़ क्या होगा। अब इस यूजेज की जब उसको अवेयरनेस होगी तो उसका हलाल और हराम क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये फ़िक्र इंसान के अंदर होती है। जब वो उस अमाउंट को खर्च करेगा खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने रिश्तों के ऊपर, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतरीन सदका जो है वो अपने घर वालों पर खर्च करना है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना है, ये बेहतरीन सदका है। तो जब उसको ये पता होगा कि मैंने कमा कर अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना है और खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो उसका जो मैकेनिज़्म है ना, जब ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होगी तो उसका जो प्रोसीजर है कमाने का वो ऑटोमेटिकली हलाल हो जाएगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए वो ये सर्च करेगा कि आया इससे जो मुझे अर्निंग मिल रही है ये हलाल है या हराम है। और ये बहुत सिंपल है, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी आजकल के दौर में जो ट्रेडिंग वेबसाइट्स आ गई हैं उनको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सिर्फ उसकी निशानदेही ये करना चाहूँगा कि जो ट्रेडिंग वेबसाइट होती है जिस पर आपको बिट लगाना होती है और क्लिक कर कर आपने बस आपको या तो इनके बारे प्रॉफिट में मिल बताएं, जाएगा। क्योंकि इनका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और हर अगला व्लॉगर इसको जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। यस, प्रमोट कर रहे होते हैं। आई थिंक कि शायद उनको भी शायद इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी, और यही हमारा मुद्दा है कि हम अवेयरनेस अपनी जनरेशन में पैदा करें कि वो आखिर कंज्यूम क्या कर रहे हैं, वो अर्निंग के पैटर्न्स क्या हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो इस तरीके की वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों ने अपने लाखों रुपए इसके अंदर गंवाए हैं। मैं पर्सनली भी लोगों को जानता हूँ, और भी बहुत सारे आप लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसे एविडेंसेस मिल जाएंगे कि बहुत लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं। इवन कि वो दूसरे लोगों से भी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कि तुम भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास डाल दो क्योंकि मैं महीने का इतना कमा रहा हूँ, इतना आ जाएगा। शुरू में तो उनको एक आध दफ़ा मिलता है, उसके बाद या तो वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है या फिर वो आपको प्रॉफिट देना रोक देता है। लेकिन 2-3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक बंद नहीं हुए और वो बड़े लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। जब पीक पर आते हैं तभी ज़्यादातर बंद होते हैं। जब पीक पर आते हैं तो अब वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है। और अगर इवन कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी होते हैं, उसके बावजूद वो जो है ना अपने आप को एक दिन डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो अच्छा, इनसे आई हुई अर्निंग क्या ये हलाल है या हराम है? देखिए डिपेंड कर रहा है कि वो प्रॉफिट बन किस तरीके से रहा है पीछे। अगर सिर्फ बैटिंग हो रही है, सिर्फ जो है ना आप उसमें अपना एक तरीके से जैसे कह लें ना कि आप बैट लगाते हैं कि अगर 2 टीमों का मैच हो रहा है, फला टीम जीती तो मैं इतने पैसे दूंगा, ये बैटिंग हो गई ना एक तरीके की। इस तरीके के जो ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर पीछे का मैकेनिज़्म आपको नहीं पता होता, कोई सेल परचेज़ नहीं हो रही होती, या जो हो रही होती है डमी हो रही होती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो जो है आपको पता चल जाएगा उसी चीज़ से कि जहाँ पर इस तरीके का मामला है वो अलग है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं यहाँ पर यही बता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसके बारे में जो है ना अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा ना किसी की तरफ से फतवा आया है ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पर सेल और परचेज़ तो बहरहाल हो रही है। जिस तरीके से हम डॉलर चेंज कराते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये सेम ही है, इसी तरीके से ही है। लेकिन इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन इसके अलावा जो इस तरीके की वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सिर्फ बैटिंग हो रही है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको ट्रेडिंग वेबसाइट्स कहा जा रहा है कि ट्रेड हो रही है, बेसिकली ट्रेड नहीं हो रही है और लोग अपने लाखों पैसे उसमें गंवा रहे हैं, तो उनसे इज्तनाब करें। ऑनलाइन अर्निंग का बेहतरीन ज़रिया है कि आप जो है अपना रिटेल उस पर करें, अपनी सर्विसेज उस पर सेल करें। जिस तरीके से आप किसी एरिया में आउटलेट अपना ओपन करते हैं, उसी तरीके से आप ऑनलाइन अपना आउटलेट ओपन करें, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हलाल तरीके जो हैं ढूंढने की कोशिश करें, और वो जहाँ पे आपके पैसे भी ना जाए कहीं इधर उधर, और आपकी अमाउंट आपके हाथ में हो, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में हो। अच्छा, ये भी एक मुझे बड़ा मसला लगता है कि आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आपने कहा ना कि वो हलाल की तरफ जाए और लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी दौड़ लग गई है कि मुझे ये भी चाहिए और मतलब आईफोन चाहिए और बड़ी से बड़ी अच्छी चीज़ें चाहिए मुझे। तो इस चक्कर में फिर हमारी जो यूथ है वो ज़रा
इन तरीक़ों के पीछे भागती है कि शॉर्टकट की तरफ ना, कि बस जल्दी पैसे आ जाएं, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, जल्दी पैसे आ जाए, मुझे वो मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यूथ को कैसे समझाना चाहिए? यूथ जो है ना वो समझने के लिए ना भी थोड़ी सी हमारी तैयार नहीं है इस मामले में, और उसी के लिए कोशिश और काविश है कि वो पहले तो समझने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारे सब एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को समझते भी हैं। अब आपका जो सवाल है वो अपनी नौइयत का बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल जो है लग्जरीज़ के पीछे नौजवान जब भाग रहा है तो वो चाहता है कि वो कोई अर्निंग करे, कि कोई शॉर्टकट उसको मिले। लेकिन देखें, मुख्तसर जो रास्ता होता है ना वो कभी भी तवील नहीं होता है। और ये बात याद रखिए कि जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है ना, वो इन्वेस्ट करता है अपने ग्रो करने में, अपने कारोबार में, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। वो अपने लाइबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाता। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शायद हमारे नौजवानों को भी इससे ये बात समझ में आए कि लाइबिलिटीज़ बेसिकली, हम अगर अच्छा कमाने लगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी ले लेंगे। ठीक है, गाड़ी हम ये समझते हैं अकाउंटिंग की टर्म में कि ये हमारा एक कैपिटल जो है, एक एसेट इंक्रीज़ हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। सही है। वो लाइबिलिटी क्या है कि अब आप हर महीने, एक तो वो गाड़ी डिवैल्यू भी हो जाएगी जैसे ही आपने ले ली, उसके बाद वो गाड़ी हर महीने काम निकालेगी तो आप खर्चा करेंगे, आप उसमें पेट्रोल भर पाएंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका जेब से पैसा निकलना शुरू हो गया। दैट इज़ योर लाइबिलिटी। आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली, आप पाल रहे हैं, एक चीज़ ले ली, और जैसे बच्चे पाल रहे हैं, बीवी पाल रहे हैं, तो गाड़ी है तो गाड़ी भी पाल रहे हैं, गाड़ी भी पाल रहे हैं। तो अब लेकिन इस पैसे को अगर आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको थोड़ा लेकिन आना शुरू हो जाए, यानी वहाँ पर आपके पॉकेट से पैसा निकल रहा है, यहाँ पर आपकी कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। मतलब आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएं, स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएं। और इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन्स का भी, इतने महंगे महंगे मोबाइल्स, ठीक है आप लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स को अपनाना और उसमें किसी एहसास कमतरी में आना कि मेरे पास फ़लाँ ब्रांड का फ़ोन नहीं है, और फिर वो फ़ोन लेने के बाद टेंशन में आ जाना कि कहीं ये छिन ना जाए, तो इसका क्या फ़ायदा। और छिन भी जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये रोज़ का मामूल है, और उसके बाद जो है जी डिप्रेशन पे आ जाता है। हाँ। अच्छा, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ भी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम एड्रेस करें कि डिप्रेशन को ख़त्म कैसे किया जाए। ये असल में बड़ा, एक तो हम लोग तकरीबन हर टॉपिक में ये आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है हर तरीके से। मतलब अगर कोई होम मेकर है, घर पे बैठी है ख़वातीन, तो वो भी अफेक्टेड हैं, जो बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं वो भी, जो अमीर है वो भी अफेक्टेड है, जो गरीब है वो भी अफेक्टेड है। ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, डिप्रेशन जो है ना वो वाकई एक दीमक है, और इसके साथ ज़िंदगी गुजारी तो नहीं जा सकती, इससे तो निकलना ही पड़ेगा। अब जिस तरह एक डॉक्टर होता है ना, जो बीमारी को दवा देने से पहले डायग्नोस करता है कि है क्या, मसला क्या है, तो डिप्रेशन भी ऐसा ही है। पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि मसला क्या है और कहाँ से है, और फिर उसको पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनको सेशंस होते हैं उनके साथ, जिससे उनकी लाइफ कुछ बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बता सकूँ, अगर हम एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे पहुँचे ना, एक ऐसा सोल्यूशन जो सबके लिए हो, वो ये है कि अल्लाह पर तवक्कल। आपको पता है कि एक मुसलमान जो है ना, उसके लिए उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसको डिप्रेशन, मुसलमान है और डिप्रेशन हो जाए, हैरत की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब डिप्रेशन होता क्यों है? जो कॉमनली हम माशरे में देख रहे हैं ना, वो इसलिए कि रिश्तों की वजह से, रवैयों की वजह से, कि आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, भाई ने ये कह दिया, वालिदैन ने ये कर दिया, या औलाद ने कुछ कर दिया, या लाइफ पार्टनर के साथ रवैये अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो क्या वो रवैये, वो चीज़ें हम लोग इग्नोर करना शुरू कर दें? नहीं, इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें रवैये अच्छे लगते क्यों नहीं, ये वजह है कि क्यों नहीं लगते, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ अच्छा रवैया रख रहा हूँ, और मेरी ये उम्मीद ऑटोमेटिकली बन रही है कि आप भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो ये तो कोई नेकी ना हो, ये तो मेरा जो अच्छा रवैया है ये अल्लाह के लिए तो नहीं हुआ, ये तो आपसे रिएक्शन लेने के लिए हो गया।
तो ये तो बात नहीं हुई। अब मेरे माँ बाप हैं, जैसे भी मेरे साथ में करें, मगर मैंने तो उनका एहतराम करना है खालिस्तन अल्लाह के लिए। जब मेरे जहन में ये होगा कि मैं इनके साथ जो इनकी फरमाबरदारी कर रहा हूँ, जो मैं अपने भाई का ख्याल कर रहा हूँ, जो मैं अपनी औलाद पे खर्च कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता, वह मेरा अल्लाह तो देख रहा है और मैं तो उसी के लिए कर रहा हूँ। उसने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मैं तो कदमों में ही रहूँगा। ठीक है, तो जब आप नतीजा अल्लाह से जोड़ लेते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती कि फ़लाँ ने आपके साथ बदला किया या नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि बदला कहाँ से आना है और आपको पता है कि वो दुनिया में मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। और जितना कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो अल्लाह इतना रहमान है कि उससे बड़ा अजर देगा, क्योंकि तो इनाम जमा कर रहे हैं आप। लेकिन इंसान को ना, करने वाले को ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए अल्लाह पे, यही तभी कि ये अल्लाह सारी पर चीज़ें तवक्कल। सीधी मैंने राह पे इसीलिए कहा जाती कि हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए कहा कि जब अल्लाह पर तवक्कल होता है ना, फिर डिप्रेशन नहीं होता। तो अगर हमें कहीं ना कहीं हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है। सुबह शाम के अस्कार पढ़ने हैं, जो सुबह शाम के अस्कार हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। वो हमारे लिए ना दोपहर और रात का खाना जैसे हम 2 टाइम खाते हैं ना, वो वैसा ही है, वो हमारे लिए खाना है। अच्छा, आज बड़ा मुबारक दिन भी है, जुम्मे का दिन है, तो आप भी ज़रा अपने अस्कार जो होते हैं क्या पढ़ती हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस फिर उसके बाद देखते हैं? देखिए, अल्लाह के नाम और अल्लाह के अस्कार ऐसे हैं कि आप उसका एक नाम जो इतना मुबारक नाम है वो एक दफ़ा दिल से ले लेना तो आपका मसला हल हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक ज़िक्र अल्लाह ताला का जो है वो ऐसा है कि अगर आप सुबह और शाम इसको 7-7 दफ़ा पढ़ लेना, फजर में, फजर के बाद आप 7 दफ़ा इसको पढ़ लें और शाम में 7 दफ़ा आप इसको मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें, तो सुबह पढ़ें तो शाम तक और शाम में पढ़ें तो सुबह तक, अल्लाह ताला आपके तमाम कामों की ज़िम्मेदारी उठा लेता है। आपके काम आसान हो जाते हैं, आपको फ़िक्र नहीं होती कि मैंने ये करना है, होगा, वो काम हो जाएगा। और वो इस तरीके से कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, 7 दफ़ा पढ़ना है, छोटी सी आयत, ये ज़िक्र है। इसके अलावा जब परेशानी आए, ख़ासकर जो लोग डिप्रेशन में हैं, या हय्यो या क़य्यूमो रहमतिक अस्तग़ीथ, ए ज़िंदा ए कायम रखने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत से मदद मांगता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र है। इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के लिए जो है ना बहुत बहुत बरकतें हैं इस्तिग़फ़ार की, रिस्क खुलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोगों को बोले ना कि तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ो तो उनको कहीं बुरा लग जाता है। हाँ, उनको पता नहीं कि वो अंदर है, हाँ, कि हम पता नहीं हमें गुनाहगार समझ रहे हैं, कर दिया है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करते थे, तो हम सबको करना चाहिए और ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो ये कुछ अस्कार हैं, और भी हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत अस्कार हैं। अच्छा, डिप्रेशन से निकलने के लिए और अपनी लाइफ को एक सीधे ट्रैक पे लाने के लिए इन चीज़ों का अमल बड़ा ज़रूरी है कि एक आप ट्रस्ट कर लें, यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे, जो भी आप कर रहे हैं आप इंसान से तवक्को कुछ ना रखें। अच्छा, मैंने शुरू में ही बात की कि सदका बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और सदक़े से भी बड़ी चीज़ें, बड़ी बलाएँ टलती हैं, मुश्किलात जो आपकी राह में आ रही होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सदका तो जो है, सदक़े के बारे में बहुत सी अहादीस मुबारक भी मौजूद हैं, और सदका तो रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए, जितना चाहे आप उतना करें। और आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो तब भी सदका बांध लें कि अगर मुझसे ये गलती, जो आपसे एक ऐसा काम है जो छूट नहीं रहा है, तो आप ये बांध लें कि जब जब मैंने जो है ना, मुझसे ये चीज़ हो जाएगी मैं सदका करूँगा, ठीक है, किसी के साथ गलत रवैया अख्तियार करूँगा, गुस्सा करूँगा, सदका करूँगा, तो आप बांध लें तो आपकी वो गलत आदत भी छूट जाएगी, आपको अजर भी बहुत मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनके लिए सदका करें, वो उनके दर्जात को बुलंद करता है अल्लाह ताला के आगे। और सदका जो है ना, सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होता। अच्छा, हाँ, सदका पैसे की सूरत में हो सकता है, किसी को खाना खिलाने की सूरत में हो सकता है, लेकिन
किसी को सड़क पार कराने की सूरत में भी हो सकता है। जी ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब भरी हुई हो तो आप सदका कर पाएंगे, ऐसा ये खूबसूरती है आप किसी हमारे के साथ दीन नेकी की। कर दें। आप किसी के साथ नेकी करें, आप किसी के साथ भलाई करें, जी ये भी एक सदका है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, Thank you so much. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और Thank you. काफ़ी अच्छे हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं और कवर हो गए हैं छोटे से सेगमेंट में। नाज़रीन ने ब्रेक थे वेनासी वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल में। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि, ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मोटिवेशनल स्पीकर ऐं ट्रेनर मौजूदु आहे सुमेरा दानिश साहिब मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल, आप कैसी हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं उन सां गॾोगॾु नात खां मौजूदु आहे मूंसां कामरान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? आपकी दुआ से थे। अच्छा, वेलकम टू द शो। और हमारे ज़िंदगी में ना एक बड़ी चीज़ की समटाइम्स मिसिंग होती है, वो चीज़ वो है शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। हम लोग बहुत चीज़ें, हम लोग सांस भी ले रहे हैं तो हमें बड़ी शुक्रगुजार होना चाहिए और बड़ा अच्छा फील करना चाहिए, लेकिन हम लोग सुबह उठते ही समटाइम्स शिकायतें लेकर उठते हैं, शिकायतें लेकर अपना काम शुरू करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, वो ये है कि हम डिफरेंस समझ लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वरीज़ एंड ट्रबल? वरीज़ क्या हैं और ट्रबल क्या है? और वरीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रबल क्या है। सो ट्रबल वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में कुदरती तौर पे आ जाती हैं। फॉर सपोज़ आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता। इन द सेम वे आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बीमारी है, सही है। किसी की डेथ है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि ट्रबल में काउंट होती हैं। दूसरी तरफ होती है वरीज़। अब वरीज़ क्या है? जो कि हमने सेल्फ क्रिएट किया अपने लिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, उसके बच्चे फलां यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सो लुकिंग आफ्टर अदर थिंग्स जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जिसकी तरफ हम जाके चीज़ों पर, आसाइशों पे, लग्जरीज़ पे हम बात करते हैं। सो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में? वी आर क्रिएटिंग एक्चुअली वरीज़ कि उसके पास है और हमारे पास नहीं है। सो वरीज़ वो चीज़ें हैं जो कि हमने सेल्फ क्रिएट की हैं हमारे लिए, जिसके लिए हमने अपनी अच्छा, ज़िंदगी लेकिन को। एक आदमी अगर बहुत दूर तक पैदल जा रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है ठीक और है। उसको गाड़ी चाहिए, उसको बाइक चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, तो ये उसकी ख्वाहिश है ना, या उसको अल्लाह से मांग रहा है? बिल्कुल। तो ये वरी कैसे हुई? अगेन दो चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है जो कि नीड होती है, सही है। दूसरी चीज़ होती है जो कि वांट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि हमारी नीड क्या है और हमारी वांट क्या है। सही है। अगर आपको गाड़ी की नीड है, बेशक आप खरीदें, आप उसके लिए कोशिशें करें, ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा मेहनत करें और गाड़ी बिल्कुल अपने पास रखें अगर आपकी वो ज़रूरत है। दैट इज़ योर वांट। सही। बट अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर जस्ट वरीड अबाउट कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है, हाँ। सो दैट इज़ आवर वरी। फिर ये आपकी इमेजिनेशन में आपकी वरीज में यू आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ, और आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। सही है। और उसका जो नतीजा है वो ये अखज़ होता है कि आप ग्रैटिट्यूड की तरफ नहीं जाते हैं। सो यू आर ऑलवेज ऑल द टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो कि ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बेहिसाब हमें नेमतें अता की हैं, सो वी नेवर काउंट दोज थिंग्स। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दैट हमने अपनी ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल बनाया। सही है। अच्छा, ऐसा भी है, मैंने सुना है कि अगर आप जितना शुक्रगुजारी में रहते हैं, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सही सलामत हैं, आप सांस ले रहे हैं, सुबह उठे हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं, तो फिर भी आप शुक्रगुजारी करें, उससे आपकी नेमतें और बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल है। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव इंटेंशन। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और हर वक्त अगर इन चीज़ों को काउंट करते हैं, अल्लाह ताला ने एक प्रोसीजर रखा है जिसमें
आपको कहा जाता है कि आप अल्लाह ताला से हर वक्त शुक्र अदा करें हर नेमत का, क्योंकि ब्लेसिंग्स आर काउंटलेस. आप अगर गिनने बैठेंगे तो योर लाइफ विल बी ओवर, बट आपकी ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होती. राइट, अभी हम जो बैठे हैं बिल्कुल सही सलामत हैं. वी आर लाइक अनअवेयर ऑफ इट कि हमारे पास बेशुमार ला तादाद ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त, जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं. राइट, सो इन द सेम वे वी हैव टू काउंट दोज ब्लेसिंग्स ऑन डेली बेसिस. सुबह उठने के साथ अगर आपने अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आज हम बिल्कुल सही सलामत उठे हैं, सो इवेंचुअली आप पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में आप सेट कर रहे हैं. सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इवेंचुअली आपको पूरा दिन पॉजिटिवली ही गुजारेगा. सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग द इंटायर डे इन अ पॉजिटिव वे, तो आपके अंदर पॉजिटिव एक्ट आ जाता है, आप वॉमिट आउट करते हैं पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम योर बॉडी, और आपका पूरा कल्चर जो है, पूरी सराउंडिंग्स हैं, जो आपका पूरा सर्कल है, वो पॉजिटिव हो जाता है. सही है. अच्छा, आपने शुरू में ही कहा कि नीड अलग है और आपकी जो थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन में एक चीज़ बन जाती है कि मुझे ये चाहिए, तो वो अलग है. लेकिन आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी चलाया हुआ है, और काफ़ी वीडियोस ऐसी आती हैं, मैनिफेस्टेशन कर लें, मैनिफेस्ट करें, आपको कुछ चाहिए आप मैनिफेस्ट करें, तो आपको मिल जाएगी वो चीज़. मतलब आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं, सुबह उठते ही आप लिखें भी, आप सोचें भी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो क्या ये सही है या गलत है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि ये अगेन द थिंग इज़ दैट कि जैसा हम सोचते हैं, जो हमने अज्यूम किया हुआ होता है, वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ही होंगी. आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं. सो इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट यू कि आज मुझे ऐसा करना है, तो इवेंचुअली आप वही चीज़ें पॉजिटिवली कर रहे होते हैं. और जब अपने आप को, अपने माइंड को ये ट्रेन करते हैं कि नो आई डोंट हैव टू डू दैट, मैं नहीं करूँगा या ऐसा नहीं हो सकता है, तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट वो ना वाला ही आता है कि आपसे वो चीज़ें नहीं होती हैं. So that you have to train yourself, your mindset, your body about it, that yes, I can do it. मतलब मैनिफेस्टेशन को आप एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलें. Exactly. आप सही वे में उसको लेके चलें और अच्छी चीज़ें सोचें. बिल्कुल. तो वो अच्छी चीज़ें. मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पॉजिटिवली लेकर नहीं जा सकते. इनफैक्ट किसी के आंसर का नो को भी आप उसको पॉजिटिव वे में येस करा सकते हैं. राइट, सो इट्स टोटली अप टू अस हाउ वी आर अज्यूमिंग दैट थिंग. हमारा परसेप्शन क्या है, हमारी नीयत क्या है. तो आमाल का जो दारोमदार है वो आपकी नीयतों पर है. तो आपकी जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग है, वहाँ अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देते हैं. सही है. अच्छा, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सदका, और सदक़े के बारे में भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सदका दें, और कुछ लोग जो है सदका एक्सेप्ट नहीं करते हैं. कुछ लोग जो हैं सदका क्या मतलब कहते हैं कि नहीं, ये आप बलाएं दूसरे की तरफ भेज रहे हैं, या ऐसा कुछ भी है. ऐसे हमारे यहाँ मिथ्स हैं, तो ये क्या सही है? सदक़े के लिए यस, डेफिनेटली आप जब भी सदका किसी को दें तो आप बता के दें. ठीक है, सो रादर देन आप उस चीज़ को छुपा के दे रहे हैं या फिर आप नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आई बिलीव दैट जो भी आप काम करते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये सदक़े की चीज़ें हैं और सदक़े का पैसा है या सदक़े का खाना मतलब है. ये तो है हमारे यहाँ कि सदका अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो हम लोग अपनी मुश्किलात, अपनी बलाएं जो है दूसरे की तरफ भेज रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा है. और अगर वो फिर इवन मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ लोगों को अगर मैं कुछ दे रही होती हूँ तो मैं पूछ के या मैं बता के देती हूँ कि अगर मेरी हेल्पर जो है वो मना कर देती है समटाइम्स कि मुझे नहीं चाहिए, और मैं नहीं देती. हर्ज भी नहीं है. हाँ, द वन हु इज़ लाइक एक्सेप्टिंग, वो दे आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो इसमें हमारे इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती या कोई फोर्स करने वाली चीज़ नहीं है. ठीक है, सो द वन हु इज़ विलिंग टू टेक, डेफिनेटली हम उनको दे सकते हैं, और जो नहीं लेना चाह रहे हैं वो दैट इज़ अप टू देम कि वो ना लें, बट हमें बता कर देना चाहिए. बता के देना चाहिए. अच्छा, हर चीज़ जो भी हम लोग जो है दे रहे हैं किसी को, या इनफैक्ट वो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका ये कहने का मतलब है. सही है. अच्छा जी, हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं और कामरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम नात सुनेंगे. जी, क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम मशहूर ज़माना कलाम, तो इजाज़त से मैं आपको सुनाता हूँ. प्लीज़. लौह भी तू कलम भी तू, लौह भी तू कलम भी तू,
تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو Thank you so much. Thank you so much. بہت Once شکریہ again. آپ کا. ناظرین انڈے بریک تے ویندا سی وری پہ واپس اچو تا مارننگ ایٹ PTV نیشنل تے ویلکم بیک ناظرین مارننگ ایٹ PTV نیشنل تے मां सभिनि खे वरी भली कर चऊं था ऐं मूंसां ज़बरदस्त गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि सभिनि खां पहिरियों त सदफ़ असलम मूंसां मौजूदु आहे जेका मोटिवेशनल स्पीकर बि आहे इस्लामिक स्कॉलर बि आहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ऐं हुन सां गॾोगॾु जी सैयद जवाद शाह मूंसां मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे हैं आप अच्छा जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सदक़े के बारे में कुछ ये भी मैंने सुना है कि मेन टॉपिक हमारा आज का सदका है और इसके बारे में ही बात होगी हमारे जितनी भी हड्डियां हैं उस एक एक हड्डी का हमें जो है सदका देना है ये इस्लाम में कहा गया है तो इसके बारे में बताएं ऐसा क्यों है क्या वाकई ऐसा करना चाहिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिख़ैर वबिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन। सबसे बड़ी बात है कि सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल होती है। ये जो लोग सदका करते हैं उनकी रज़ा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो सदका इसलिए भी जैसे कि आपने मुझसे एक सवाल किया कि क्या जिस्म के हर जोड़ यानी कि हमारे जिस्म में जो जोड़ हैं वो 360 हैं जॉइंट्स पूरे बॉडी के। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम बुखारी की हदीसों में है आप फरमाते हैं कि तुम्हारी जिस्म में 360 जॉइंट्स हैं जोड़ उन पे हर जोड़ पर तुम्हें सदका देना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जोड़ पे सदका कैसे मुमकिन यानी रोज़ की बुनियाद पे कभी कभी की बुनियाद पे नहीं कहा यानी रोज़ की बुनियाद पे सदका आपने हर जोड़ का देना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अबू हुरैरा तुम ऐसा करो कि जब तुम कुछ अमल में तुम्हें बताता हूँ अगर तुम ये कर लोगे तो पूरी बॉडी यानी जिसमें 360 जॉइंट्स हैं इसका सदका अदा हो जाएगा।
आपने पहले कहा कि अल्लाह की हम्दो सना करो, अल्लाह की तारीफ़ बयान करो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अमल इल्म के बताएं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन सदक़ों में सदका ये है कि जब तुम रास्ते से गुजर रहे हो तो कोई ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ जो रास्ते में आती है, पत्थर भी होते हैं, लकड़ी भी होती है, हड्डियाँ भी होती हैं, तो रास्ते से हटाते हुए चलो। उसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसाफा किया करो, लोगों में नेक बातें कहा करो, उसका हुक्म दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो जो शख्स जो है आपस में लड़ रहे होते हैं उनमें सुलह करवाओ। यानी ये वो बातें बता रही हूँ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 जॉइंट्स जो हैं उसके सदक़े के लिए बताई हैं जी। उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म दो, अपने घर से मस्जिद के लिए निकलो, नमाज के लिए निकलो, तो इस तरह ये सदक़े तुम्हारे अदा हो जाएंगे रोज़ की बुनियाद पर। अब आप सुबह हम लोग उठते हैं, नमाज में पढ़े सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते, रास्ते में चले ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए चल जाएंगे, सदक़े पूरी बॉडी के यानी 360 के वो अदा होते रहेंगे। सदका वो चीज़ है जो आपकी बलाओं को, वबाओं को, मुसीबत को जिस्मानी और ज़ाहिरी ये दूर फरमा देता है, दूर कर देता है। यानी कि सदका एक ढाल है जो आपको ढाल है, जिस तरह कि रोज़ेदार के लिए कहते हैं ना कि गुनाहगार के लिए रोज़ा एक ढाल है, इसी तरह आपके ऊपर जो आफात आती हैं, जो मुसीबत आती हैं, तो जब घर से निकल रहे होते हैं तो आवाज़ आती है ना पीछे से अम्मी की, अब्बू की, जाते हुए सदका दे देना या जाते हुए किसी को इतने पैसे दे देना, क्योंकि ये आपकी आफात और मुसीबतें जो आपके ऊपर आ रही होती हैं ये ढाल है। और जब इंसान सदका देता है किसी को तो फरिश्ते उसके रिस्क के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जब आप, अब ज़रूरी नहीं है, अब ये देखें कि हम समझते हैं कि माल सदका, माल भी सदका है। इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं, रिस्क, माल, इल्म, जहानत, सलाहियत, अक़ल और ताकत से जो आपके अंदर हैं ये चीज़ें, उस जो ये चीज़ें हैं ये आप सदक़े की सूरत में दे रहे हैं। अगर आपके पास इल्म है, अगर आप इल्म किसी को देते हैं सदक़े की सूरत में, जैसे कि वतो इज़्ज़ो मनता शाओ वतो ज़िल्लो मनता शाओ, कि सदक़े देने वाले का जो है नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी इज़्ज़तों में रखता है। आज देखें ना, आज जब हम, हर इंसान चाहता है फ़ेम हासिल करना जी, मगर अल्लाह की एक आयत आ गई ना, वतो इज़्ज़ो मनता शाओ वतो ज़िल्लो मनता शाओ, कि नामूस की और इज़्ज़त की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। और सदक़े देने से अल्लाह पाक आप ये जो है आपका अमल जो है सदका, ये इस चीज़ को और मज़ीद आपके नाम को में बरकत डालता है। अच्छा सदफ साहिबा, आपने कहा इल्म भी देना किसी को, हाँ, फैलाना, वो भी सदका है। हाँ बिल्कुल। तो ये सदका कैसे हुआ, क्योंकि इल्म तो एक नॉलेज है ना। मैं बताती हूँ कैसे सदका हुआ। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया जैसे 360 जॉइंट्स हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब एक चीज़ आपके पास भेजी ना इल्म के तौर पे, कि आप एक इल्म आप तक पहुँचाया ना कि अल्लाह ताला की हम्दो सना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्म है, ये पढ़ते रहा करो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़ते रहा करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। ये इल्म हम हासिल हुआ, हमने पढ़ा, सदक़े की सूरत में चला गया ना, इल्म हुआ। अब जहानत है, आप ज़हीन हैं, जो चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद हैं वो उनकी सलाहियत है, इल्म है, जहानत है, शऊर है और ताकत है। ताकत, इल्म। अब आप, जब मैंने ये चीज़ें कही हैं तो आप देखें ताकत से कैसे सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ज़ईफ़ इंसान है, उसके हाथ में सामान है, हेल्प करते हैं, सामान है, तो आप उसके सामान को उसकी सवारी तक पहुँचाएँ, ये बेहतरीन सदका है, बेहतरीन सदका है। इसी ताकत है ना। सदक़े में और ज़कात में क्या फ़र्क है? क्या ज़कात हम लोग जो हम लोग देते हैं वो ज़कात में भी काउंट होता है, जो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ किसी को दे देते हैं पैसों की सूरत में? ज़कात और सदक़ात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो ज़कात है ये आपके माल को पाक करती है। जैसे कि आप देखें रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हम नमाज जब अदा करने जाते हैं ईद की, तो उससे पहले हम ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर निकाल के जाते हैं जी। क्यों निकालते हैं सदका फ़ितर और ज़कात क्यों निकालते हैं? ज़कात वो चीज़ है कि जो मिस्कीनों, गरीबों और यतीमों, उनका हक़ है,
جو ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکالتے ہیں. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں. اچھا اس کا ایک حساب بھی ہے. 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے موجود وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. صحیح. جس کا اپنا مکان ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، وہ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے. اب زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں، زکوٰۃ میں تو پھر آپ کے 52 تولہ چاندی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے اپنا اور ان زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے. اچھا جس کے پاس یہ مال کی صورت میں کچھ نہ ہو، جیسے پراپرٹی نہ ہو، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نہیں ہے اس پر. مگر یہ چیزیں اتنی، اچھا زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر اتنی مالیت کا رقم آپ کے پاس موجود ہو پورے سال میں، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا گھر ہے کسی کا، آپ کے پاس گھر نہیں ہے مگر اتنی رقم تو ہے موجود. صحیح ہے نا، اس پر آپ ادا کریں گی. تو یہ زکوٰۃ اور یہ صدقات. اچھا کیا اس میں کوئی ایج کی لمیٹیشن ہے کہ اس ایج سے جو ہے آپ نے زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرنا ہے، یا اگر بہت چھوٹی عمر میں کوئی بچہ ہے اور اس کے پاس اگر کچھ اتنا ہے، جیسے اسکول گوئنگ بچے ہیں تو ان کے پاس اگر پراپرٹی ہے یا کوئی سیونگ ہے تو اس میں اگر صدقہ یا زکوٰۃ اس پہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. دیکھیں جب تک بالغ نہیں ہوتا نا بچہ، اسلام نے ہماری بالغ بہت اہم ہے. یا بالغ ہوتا ہے تو نماز بھی ہے. 7 سال کی عمر تک کہا ہے کہ آپ سکھاؤ، اور 12 سال کی عمر میں وہ بچہ ادا کرنے لگے. اسی طرح حج کی ادائیگی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. دین میں جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں بچوں کا بالغ یعنی شعور جب تک نہیں ہوگا نا، شعور ہونا ضروری ہے نا. شعور ہوگا تو وہ چیزوں کو صحیح طور پہ ادا کر سکے گا. وہ بچہ اگر چھوٹا ہے، آپ پیرنٹس ہیں اس کے، وہ ادا کریں گے. وہ بچہ اس کے نام پہ ہے ساری چیزیں، مگر اگر اس کا نہیں، جب تک وہ بچہ شعوری طور پر ظاہر نہیں ہوگا تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ جب اسے شعور ہوگا، علم ہوگا تو وہ ادا کرے گا. اس سے پہلے اس کے پیرنٹس ادا کریں گے. صحیح، مطلب اس کے نام کا اس کے پیرنٹس ادا کریں گے، کیونکہ بھئی یہ چیزیں یہ ہیں، یہ تو وہ پیرنٹس کریں گے. اچھا جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، ثواب اس کا ملتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین فوت ہو جاتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا میں ان کے نام کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں بالکل آپ ان کے نام کا صدقہ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اب کس صورت میں دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ پر وہ آپ اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے. اب صدقہ جاریہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، آپ نے اس میں کچھ رقم ادا کر دی کہ بھئی یہ چیزیں اس کے لگا دیں. وہ مسجد میں جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کا اصال ثواب آپ کے مرحوم کو ملتا رہے گا. کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ٹینکی بنوا دی پانی کا، جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کے مرحوم جو فوت ہو چکے ان کو اصال ثواب ملتا رہے گا. کوئی بچے ہیں، کوئی مدرسہ ہے جہاں پہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے مدرسہ قائم کیا، وہاں پہ بکس رکھی، آپ نے قرآن مجید رکھے، جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے وہ بچے آگے بھی قرآن پڑھائیں گے، پھر ان سے آگے بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو مرحومین جو آپ کے جا چکے ہیں ان کو اصال ثواب ملتا ہی رہے گا. ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے. اور صدقہ تو ہونا چاہیے، مطلب یہ باتیں جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں ہر اسلامی گھر کے اندر بتانی چاہیے پیرنٹس کو، بڑوں کو، کہ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کا سامان تو بہت سارا ہے نا، کوئی لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا نا. پراپرٹیز ہیں، ساری چیزیں ہیں، کیا ہے آپ کا عمل ہے نا جو آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا. تو عمل کیا ہے؟ زبردست بات، اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن نعت بھی سننا بڑا ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے سے چھوٹے سے نعت خواہ موجود ہیں اور ان سے ہم نعت سنیں گے. جی کیا سنائیں گے ابھی؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب دا ویلائے، محبوب دا ویلائے، محفلوں
سجائے رکھنا دھیان دا ویلا ہے محفلوں سجائے رکھنا دھیان دا ویلا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھائے جس کا پردہ اٹھائے جس کا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے صدقے کی جو ہم لوگ ڈسکشن چل رہی ہے. اچھا صدقے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. درخت لگانا بھی پلانٹیشن کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے بالکل ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا بھی ثواب پہنچتا رہے گا بالکل. اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ جنہوں نے پلانٹس لگائے ہیں ان کو پھر تب بھی صدقہ جاریہ کی چیزوں میں آتی ہے نا بہت ساری چیزیں صدقہ جاریہ کی صورتوں میں ہیں. اب انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ اپنے لیے عمل کرتا ہے. اب وہ نماز بھی ادا کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے. صدقہ وہ چیز ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ ایک تو جب آپ کی جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے نا وہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہے. جسم سے روحیں نکلتی ہیں تو اس وقت صدقہ آڑے آ جاتا ہے آسانی کرتا ہے آپ کے جسم سے روح نکلنے میں. اس کے بعد جب آپ قبر میں منتقل کر دیے جاتے ہیں تو صدقہ وہاں پر جو آسانی کرتا ہے آپ کے حساب کتاب کے معاملات. اس کے بعد روزے محشر میں گرمی تو آپ کی نا کتنی 70% گرمی ہوگی روزے محشر میں تو اس وقت صدقہ جو ہے وہ سایہ بن جائے گا آپ کے لیے. سبحان اللہ. تو صدقہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ روز کی بنیاد پر اب دیکھیں نا یہاں پر ضروری ابھی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی پیسے سے بھی ہے علم سے بھی ہے ذہانت سے بھی ہے طاقت سے بھی ہے شعور سے بھی ہے. یہ ساری چیزیں کنیکٹ اب کسی کے پاس نہیں ہے رقم نہیں ہے تو وہ کیسے صدقہ دے وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے بچائے گا. تو آپ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مرنے والے کو صدقہ کس صورت میں دیا جاتا ہے. ہمارے عزیز و قریب ہمارے والدین جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کس صورت میں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک پروردگار یہ تیرے نام پر میں دے رہا ہوں مگر میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں پاک پروردگار کہ اس کا اسال جو ہے اس کا ثواب میرے والدین تک پہنچے. میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں یا کسی کو میں جو ہے وہ اس کی پریشانی دور کر رہا ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی بیمار جو ہوتا ہے اس کی مدد کر دیں دوائیاں لے کر اس کو. ٹھیک ہے صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں ایک صورت نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں. صورت ہے آپ کی اچھی بات کرنا کسی کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے. کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ بہت سارے گیسٹ ہیں آپ کے ساتھ وہ بات کریں آپ نے مسکرا کر اچھی بات کرنا اور اس کے پیچھے آپ کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس بات وہ مکھن اور ملائی والی بات نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اچھی بات کر رہے ہیں اس بات کو کنٹینیو کریں گے صدر صاحبہ. لیکن چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ٹنڈے بریک تے ویندا سی وے پہ واپس اچھو تھا مارننگ ایٹ PTV نیشنل تے.
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उनजा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत बि शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं सदफ़ साहिबा सां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हले पई, उनखे कंटिन्यू कंदासीं। अच्छा सदफ़ साहिबा कि हम लोग, आपने कहा कि सदका ऐसे भी होता है कि आप किसी से अच्छी बात कर दें, किसी को अच्छी बात कोई सिखा दें, तो वो भी सदका है, लेकिन उसके पीछे नीयत भी तो देखी जाएगी। अगर आपकी नीयत है किसी से फ़ायदा निकलवाना है, अपना काम निकलवाना है, तो क्या ये भी सदका हुआ? नहीं, ये सदका नहीं हुआ ना। क्योंकि देखिए नीयत का दारोमदार आपकी जितने भी अमल होते हैं उसका दारोमदार आपकी नीयत पे होता है। ठीक है, अब सामने वाले को ये पता है कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ या मैं इस तरह की मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम निकालना है सामने वाले से। उसका दिल तो देखिए, दिल के बहतो वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त अल्लाह देता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये सारी चीज़ें अल्लाह से कनेक्शन है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके हाल जानता है, सबकी बातें सबके हाल से वाकिफ़ होता है। वो जो सोच भी रहा होता है ना, अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ़ होता है। तो ये सदक़े की सूरत नहीं हुई आपका। अब देखिए ना, ये भी कहा गया है कि आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें तो ये भी सदका है। अगर आज के दौर में आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें, वो परेशान हो जाएंगे, उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा ही क्यों। ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे सलाम करने का हुक्म है। अभी यहाँ पे अब जब इस्लाम ये कह रहा है सदका है सलाम करना आपस में, तो अगर हम किसी को जानने वाले को अस्सलाम वालेकुम, तो वो पहले 2 मिनट यूं सोचेंगे कि ये क्या मैं आपको, फिर वो आगे पूछेंगे कि क्या मैं आपको जानती हूँ। जी जी। तो फिर उस पर से क्या सवाल हो, क्या मतलब आप मुसलमान नहीं हैं? क्योंकि हम पीछे जो छोड़कर आ गए ना, इल्म सारा हमने पीछे कर दिया है। अच्छा, हमारे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मेल कोई फ़ीमेल को सलाम कर रहे हैं, तो क्या ये नामहरम को हम कर सकते हैं सलाम एज ए सदका, या फिर ये सोचा जाता है कि हमारे यहाँ कि भाई पता नहीं क्यों फ्री हो रहे हैं ये साहब हमारे साथ? नहीं, ऐसा भी होता है, जहाँ पर महरम और नामहरम की बात आ गई, तो नामहरम से तो पॉसिबल ही नहीं है आप सलाम बिल्कुल नहीं। मतलब फुल आपने कवर किया हुआ है और आप देख भी नहीं रहे, आप बस सलाम कर रहे हैं एज ए सदके। नहीं बिल्कुल, आवाज़ तक की बात नहीं है ना। जब बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बारीकी बहुत इस्लाम है ना, आसानियाँ भी बहुत हैं मगर बारीकियाँ भी बहुत। जहाँ पर अगर पर्दे की बात आती है तो सूरह नूर में बड़ी तफसील से बयान किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और जहाँ तक बात आती है कि आप नामहरम को, तो आपकी आवाज़ तो जारी है ना। आवाज़ जारी बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, ये है कि ख़वातीन में तो बिल्कुल ये आम है ना, मगर आजकल की ख़वातीन में भी आप देखें ना, तो वो पहले सोचेंगे अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई वो, तो वो यूँ देखेंगे बेटा क्या मैं आपको जानती हूँ, आप मिली हैं आप कहीं मुझसे, तो फिर मुझे तफसील जाके बतानी पड़ेगी ना। वो सॉरी, अगर फिर उनको ये डेफिनेशन हो, इस्लाम में कहा गया है कि सलाम करना, ओ अच्छा वालेकुम सलाम,
ये बात होगी ना। वो जवाब बाद में आता है, बाद में नहीं, पहले आपके बारे में पूछेंगे, शायद आप जानते हैं। और जहाँ तक ये बात कही है आपने कि किसी से काम निकालने के लिए उसको मीठा मीठा बोलना, तो ये सदके की सूरत नहीं होगी। अच्छी बात करना ना, मिसाल के तौर पे अब मैंने आपको छोटी सी एक बात कही कि सब आप पढ़ा करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की हम्दो सना से अपनी सुबह का आगाज़ किया करें। तो ये एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तक मैंने पहुँचाई, आपने उस पर अमल किया और वो लाइफ टाइम, हज़रत आयशा का एक हदीस है ना कि अगर छोटी सी भी बात है तो अपनी लाइफ टाइम में ज़िंदगी भर के लिए वो अपना लो उसको। बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये सदके की एक बात अपनी ज़िंदगी में ले ली। आप जब भी आप चलते फिरते उठते हुए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह की हम्दो सना बयान करती हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करती हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अच्छा, इस्लाम में क्या हुक्म है सदके का, किस तरीके से और किस टाइम पे और किस सूरत में देना चाहिए, जो इस्लामिक प्रॉपर तरीका है? सबसे बड़ी तो टाइमिंग, कोई टाइम नहीं है सदके का, आप किसी भी वक्त सदका दे सकते हैं और किस तरह देना चाहिए। नहीं, दिन जो है वो जो हम लोग कहते हैं ना, फलां ने कह दिया कि हफ्ते का दिन बहुत अच्छा रहता है, फलां, देखिए इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, इल्म जाफ़र के मुताबिक ये डेट्स जो है बताए जाते हैं, ये भी एक इल्म है ना जो इसके मुताबिक लोग डिसाइड करते हैं, मगर इसमें कोई सूरत नहीं है, आप सदका किसी भी वक्त किसी भी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, सुबह के वक्त दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जब आप घर से निकल रहे होते हैं ना तो सुबह के वक्त दें सदका तो बहुत अच्छा रहता है। और सदके की सूरतें क्या होती हैं? सदके की सूरत ये होती है कि अब हम ये सोचते हैं कि हमारे पे परेशानियाँ आ रही हैं, आफतें आ रही हैं, चलो चलो सदका, किसी का वॉलेट गिर गया सदका चला गया, किसी के यहाँ चोरी हो गई, चलो सदका, कि क्यों है भाई? मतलब ये अगर चोरी हो गई तो सदका चला गया और किसी की मतलब ये हो गया तो ये सदके में, पहले क्यों नहीं आपने सोचा? या तो आप सदका देते ही नहीं हैं। सदके की सूरतों में अच्छा, ये क्या ये जब मुश्किलात आती हैं अगर, या फिर कोई स्नैचिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो सदका ना देने की वजह से होता है या वैसे नॉर्मली क्योंकि हमारे यहाँ ये होता रहता है तो ये हो जाता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप फरमाते हैं कि जब आप घर से निकला करें बाहर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता, ये पढ़ के निकलो। दूसरी बात है, आपने फरमाया आयतुल कुर्सी, ये चीज़ें आपको हिसार में ले लेती हैं, आपको हिफाजत में ले लेती हैं और अल्लाह के फरिश्ते आपके साथ होते हैं आपकी हिफाजत के लिए। गार्ड्स हम रखते हैं ना, गन वाले गार्ड्स रखते हैं, ये गार्ड वो अल्लाह के गार्ड्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं, जो लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते हैं। क्या बात है, अल्लाह की तरफ से होते हैं ना। वो आप जो ईमान के पुख्ता लोग हैं, जो ईमान ने कामिल होते हैं, जो ईमान बड़ा पुख्ता होता है जिनका, तो वो बड़े धड़ल्ले से, भाई हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अटल है, आपने फरमाया है कि ये पढ़ के निकलना है, तो वो बिल्कुल ये गार्ड्स हैं मेरे पास जो चल रहे हैं मेरे साथ ना, तो इस तरह जो है वो निकलते हैं। और दूसरी बात है कि सदक़े की बहुत सारी सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। मदद करना सबसे बड़ी, बहुत बड़ी सदक़े की सूरत है मदद करना। मदद ये है कि आप चल भी रहे हैं और रास्ते में आपको कोई चीज़ नज़र भी आ रही है तो आप उससे यूं करके चले गए, आपने ये नहीं सोचा कि ये पत्थर थोड़ा पाँव से मैं इस तरफ कर देती हूँ, पीछे आने वाला अगर खुदा ना खास्ता कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, वो गिर जाएगा, तकलीफ़ में आ गया वो इंसान, आप उसकी तकलीफ़ दूर कर सकते थे, आप वो पत्थर साइड में कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया अपने अमल से ना, अमल से। तो अमल से आप सदका कर सकते हैं, अपने माल से सदका कर सकते हैं, अपने इल्म से सदका कर सकते हैं, अपनी ताकत से सदका करते हैं। किसी को सवारी पर बिठाना भी सदका है, सवारी तक सामान पहुंचाना ही सदका नहीं, उसको बिठाना भी सदका है। तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोट्स करेंगे ना तो सदके में आ जाएगा। ऐसा भी हमारे माशरे में होता है, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए और उधार दिए और वो मुझे वापस मिलने हैं लेकिन मुझे नहीं मिल रहे, और अगर वो नहीं दे सकता मुझे पैसे वापस, तो क्या मैं उसको सदका समझ के दे दूं? नहीं, गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी नियत क्या थी देते वक्त? अब उधार दे रहे हैं, हाँ, अब वो शख्स जो है वो आपको दे नहीं रहा, हाँ। तो आपने जो है वो राह फरार इख्तियार कर लिया, हाँ। राह फरार इख्तियार कर लिया कि चलो अब तो ये देना ही नहीं है ना इस शख्स ने, हाँ। सदका चला गया। ये नहीं हो सकता, पहले नियत ही नहीं थी ना आपकी, जब आपने उसको रकम दी, आपने इसीलिए रकम दी कि ये रकम मेरे पास रिटर्न वापस आएगी। अच्छा, फिर उसकी अगर ये नियत कर ले कि चले उसकी हेल्प हो जाएगी, या अगर नहीं दे रहा या परेशान है नहीं दे सकते, तो वो हेल्प के तरीके से मैंने जो है उसको माफ़ कर दिया। ये माफ़ी का जो आपने लफ्ज़ कहा है ना, ये बड़ी बात हो जाएगी कि अगर उस कंडीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है वो कि वो आपको रिटर्न कर सके, और आप ये जानती हैं
अगर आप उसे दरगुजर कर देती हैं, ये बड़े दर्जात में आता है। आपके दर्जे, आपने दरगुजर का मामला इख्तियार किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है, इंसान अगर परेशान होता है तो आप जो है उसकी परेशानी को दूर करते हैं। हमने तो नबी से सीखा, हम उम्मती हैं ना नबी के, तो हमने तो नबी से सीखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म उम्मत को दिया है, अगर तुम चाहो तो अपने अजीज़ों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। अगर तुम ताकत रखते हो, इल्म से ताकत रखते हो, माल से ताकत रखते हो, जहन से, शऊर से ताकत रखते हो, तो उनकी तकलीफ़ को दूर करो। तो अगर आपने दिए, वो तकलीफ़ में है, वो नहीं है इस कंडीशन में आपको रिटर्न कर सकता है, आपने अल्लाह की रज़ा, ये सोचिए जी, या अल्लाह वो उस कंडीशन में नहीं है, मैंने आपकी रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया। जहाँ पर ये बात आएगी ना, अल्लाह की रज़ा आ जाएगी, तो अल्लाह ताला बहुत नवाज़े, क्योंकि वो नवाजने वाला रब है ना, वो तो नुक्ता नवाज है, तो आपको इतना नवाजेगा कि आपकी सोच से ज़्यादा। वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा, सूरह वद्दुहा में। फिर हमारे यहाँ लोगों के करोड़ों भी किसी बिजनेस में डूब जाते हैं, हाँ, करोड़ों भी ज़ाया हो जाते हैं, तो वो भी फिर अगर अगले बंदे से नहीं निकल रहे हैं, वापस नहीं मिल रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो भी जो है अल्लाह की रज़ा में हम लोग माफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको ये बात पता है, अब तो गए, हाँ, खसारा आ गया, खसारे में चले गए आप। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया है कि अगर कोई शख्स कारोबार करता है, आप ये बात जहन में रखिएगा, अगर कोई शख्स कारोबार करता है, अगर उसमें नुकसान नहीं हो तो वो कारोबार उसका आगे नहीं बढ़ता। ये है, कोई भी कारोबार है, अगर आपके नफ़ा ही नफ़ा है, नफ़ा ही नफ़ा हो तो ऐसा नहीं होता, उसमें नुकसान होना भी ज़रूरी है, नुकसान होना भी ज़रूरी है। अगर कोई रकम बहुत सारी रकम है, अब ये पता चलता है कि भाई यही था, जो कुछ था यही था, अब डूब गया, अब हम सिर्फ रोड पर खड़े हुए हैं, कहते हैं ना, अब तो जो कुछ था अब तो हम सड़क पे आ गए, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। इस वक्त आप अल्लाह पर तवक्कल करें। क्या बात है, अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह पाक फरमाता है, बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, सारी बात तवक्कल पे है ना, बात खत्म अल्लाह पे कि या अल्लाह मेरी नियत थी जी, आप जानते थे, ये रकम थी, यही था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपके सामने सब। जब ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं ना, फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे ने मुझ पर तवक्कल किया, हमेशा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा करते हैं, उसके रोज़ी के असबाब पैदा करते हैं। कहते नहीं है, जब अल्लाह तुमसे कोई चीज़ लेता है तो उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाता है, तो बेहतर की तैयारी, ये सोचो कि इससे बेहतर होने वाला है आपके साथ। अल्लाह ने फरमाया है ना, जैसा गुमान करते हो वही मामलात करता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह से गुमान अच्छे रखेंगे, मामलात अल्लाह ताला वैसे ही रखेंगे आपसे। अच्छा, ये भी हमें सुनने में आता है सोसाइटी में कि अल्लाह के साथ तिजारत करो, अल्लाह को पार्टनर बना लो अपने बिजनेस में, तो ये भी एक सदके के हवाले से ही बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा है। देखें, जहाँ पर ऐसा लगता है कि रिस्क की कमी होना शुरू हुई है, वहाँ पे दस्तरखान वसी करो। हाँ, रिस्क की कमी होना शुरू हुई है ना, देना शुरू कर दो। सदका, अब आपके पास है ही नहीं कुछ, तो आप सदका कैसे करेंगे? ये भी बात है ना। अब वो शख्स कह रहा है मैं परेशानी में हूँ। कुछ परेशानियाँ इस सूरत में आती हैं कि किसी के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, किसी के घर में बीमारी का गलबा इतना है, पैसा बहुत है, पैसा इतना है कि जिसकी बात नहीं, मगर ये कि बीमारियाँ नहीं जाती घर से, तकलीफ में है, घर में फसाद और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी वजह है कि आपकी पीछे से कमाई आ कहाँ से रही है, आप कमा कहाँ से रहे हैं, हलाल है या हराम है, कमाई आ कहाँ से रही है। हराम आती है, यूँ आती है और यूँ चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तो जहाँ पे हराम की कमाई आ रही होती है, सही तरीके से पैसा नहीं कमाया जा रहा होता, वहाँ पे मुसीबतों का गलबा होता है, बीमारी की सूरत में, लड़ाइयों की सूरत में, परेशानी की सूरत में। ठीक है, आप ऐसा लगता है भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे घर में रह रहे होते हैं और सब लोगों को लगता है बड़े खुशहाल हैं, मगर जब बंद कमरे में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है ना, उसे कोई सुन नहीं रहा होता, जहनी टेंशन का शिकार होते हैं ऐसे लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े महशर तुमसे ये सवाल भी होगा, सवालों में एक सवाल ये भी होगा, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, कमाया कहाँ से, जवानी कहाँ गुजारी, इल्म जो है वो अपने पास ही रखा कि लोगों में बांटा भी, इल्म तो बांटने के लिए है ना,
بے شک. دو چیزیں آپ کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں, ایک زیادہ دولت اور ایک زیادہ اولاد. غفلت کا سبب ہے ایک آپ کی زیادہ اولاد ہونا اور ایک آپ کے پاس زیادہ دولت ہونا. انسان غفلت میں ہی رہتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس دور میں جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں, ہم باہر نکل جاتے ہیں, آپ دیکھیں نا, اس اپنا پرس بہت احتیاط سے رکھتے ہیں کہ کوئی آ کے اٹھا کے ہی نہ لے جائے, ٹھیک ہے, کوئی مار کے ہی نہ چلا جائے. مائیں اپنے بچوں کو دم کر کے باہر بس اللہ کے حوالے کر دیا کہ پتہ نہیں یہ لوٹ کر آتے بھی ہی نہیں آتے. اس طرح کے حالاتوں میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا سہارا ہمارے پاس روحانی طور پہ صدقہ ہے. جب آپ ایک گھر سے نکلیں تو ایک چیز گھر میں بنا لیں, صدقہ دیتے ہوئے آپ نکل جائیں, ٹھیک ہے, وہ کسی مستحق کو تک پہنچا دیں. وہ چیز کھانے کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں اور پڑھائی کی صورت میں. آپ کوئی بچے دو ہیں, آپ کی تنخواہ آتی ہے, آپ نے کہا یہ دو بچے میں اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے دوں گی. آپ نے ان بچوں کو قرآن ختم کروا دیا. جب آپ زندہ بھی ہیں تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے صدقے کا, اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ملتا رہے گا آپ کو. تو بہت ساری صورتیں اللہ رب العزت نے صدقے کی دی ہیں. اور جو لوگ افورڈیبل نہیں ہیں وہ بھی, اگر آپ 2 روپے بھی ہیں آپ کے پاس, 1 روپیہ آپ صدقہ دے دیں, 1 روپیہ اپنے لیے رکھ لیں, کل کے لیے آپ توکل کر لیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی بات کی نا, 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں, 1 روپیہ اپنے پاس رکھیں اور کل کے لیے توکل کرتے ہیں. ہم کل کے لیے بھی روپیہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں اگر 2 روپے میں سے یہی روپیہ بھی دے دوں گا تو کل کیا کروں گا. تو توکل کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اللہ کو واحد مانتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ اللہ کو واحد مانتے ہیں, آپ نے اقرار کرتے ہیں نا دل سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں اپنے دل سے اس بات کی. جب یہ بات تصدیق کر لیتے ہیں نا تو توکل خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. اب آپ گھر سے مثال کے, تو آپ گھر سے بہت دیر ہو رہی ہے, آپ نے مجھے شو پہ اتنے بجے پہنچنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, حضرت علی فرماتے پہنچو کہ جب اللہ تمہیں اس وقت تک ادھر پہنچائے گا. جتنا بھی بھاگ لو, ٹریفک میں پھنس گئے آپ, جی آپ رکے میں 15 منٹ, وہ ضائع ہو گیا. آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. جب نکلیں گھر سے تو یہ دعا کریں, یا اللہ ساتھ خیریت سے اس مقام تک پہنچا, اس ٹائم تک پہنچا جہاں پہ مجھے پہنچنا ہے. توکل کیا نا اللہ پر, تو اللہ آسانی فرمائے گا. پہلے بات کہی کہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اللہ کے ایسے اذکار پڑھ لیں جس کا حکم دیا ہے, جو آپ کو پروٹیکٹ کریں, اور وہ آپ کے پاس جو ہے فرشتے ہیں ایز اے گارڈ ہوں گے, تو آپ کے تمام کام جو ہیں دن کے وہ آسان ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ, بڑی اچھی بات ہوئی آپ سے, اور ہمیشہ جب بھی آپ آتی ہیں بڑی انفارمیشن, بڑی نالج لے کر آتی ہیں ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. اچھا, ہمارے ساتھ جی کامران صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی نعت سنیں گے, لیکن آپ سے اجازت لیں گے. سبحان وری ہمارے سے ملاقات تھی نئے پروگرام میں نئے مہمانوں سے. سبالی کی رندہ اجازت, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. جی کیا سنا رہے من کو تو جی من کن تو مولا فاز علی مولا مولا درا دل دردانے دردانے درا دل دردانے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے یا للی یا للی یا لا یا لا رے یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا رے. من کن تو مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم علی مولا مولا علی مولا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے
دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا مولا علی مولا تن رباب من کی گری سو رگے بھائی سب تار تن رباب من کی گری سو رگے بھائی سب تار روم روم سر دیوت ہے سو باجت نام تہار تنانانا تانانا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا